देखें, जमीन में अगर किसी प्रकार का विवाद है, कब्जा में अगर किसी प्रकार का विवाद है, कब्जा को लेकर विवाद हो, या मान लेते हैं कागजात को लेकर विवाद हो, या कागजात में त्रुटि हो, सुधार की जरूरत है, कोई जमीन जो है जबरन, एक तरह से आप कह सकते हैं जमीन की रजिस्ट्री करवा लिया, कोई जबरन जो है आपके जमीन को दखल कर लिया, किसी प्रकार का कोई समस्या है, आप जो है कमेंट के माध्यम से जो है पूछना अगर चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि हम वीडियो के माध्यम से आपको बताने के आखिर क्या करना पड़ेगा। अब देखें, जैसे ये करें कि एडवर्स पोजीशन में धारा 145 लगा दिया गया है, 15 साल से कब्जा है। तो अगर किसी का भी जमीन पर मान लेते हैं, ठीक है, खतियानी जमीन हो, जमीन खरीदा हुआ हो, या मान लेते हैं जमीन का उसके पास रसीद, जो भी कागजात है, अगर कोई व्यक्ति 15 साल से, है ना, 15 साल से अगर जमीन पर कब्जा है, ठीक है, कब्जा है, और आपने किसी प्रकार का कोई भी ऑब्जेक्शन यहाँ पर जो है यहाँ नहीं लगाया है, तो कानूनी तौर पर वो व्यक्ति एडवर्स पोजीशन का दावा कर सकता है। तो देखें, धारा 145 जो है यहाँ पर ये होता है कि वर्तमान में जिसका कब्जा है, धारा 145 में ये नहीं कि आपका कब्जा जो है खाली करा दिया जाएगा। धारा 145 लगने का मतलब है कि आपका कब्जा अगर वर्तमान में है तो आप ही का कब्जा जो है बना हुआ रहेगा, ठीक है, कब्जा हटेगा नहीं। 145 लगाने से जो है, यानी सीआरपीसी की धारा जो है 145 से नहीं हटने वाला। वर्तमान में जो अगर बात करें यहाँ पर, तो बीएनएसएस की जो धारा है, धारा 164 है ना, वो लगाया जाएगा अब, इसलिए कि अब ये सीआरपीसी जो है वो बन गया है बीएनएसएस। अगला जो सवाल ये करे, सर मेरे पर जो है दादा के नाम से जमीन है और मेरे पास खतियान है, मेरे पास कोई रसीद नहीं है, कोई अवैध कब्जा करके अपने नाम से रसीद कटवा लिया है। जब मैं उसे बोलता हूं तो मेरे पास कोई पेपर नहीं है, तो मैं उस जमीन का रसीद जो है कटवा सकते हैं प्लीज। देखें, अब क्या होगा कि सबसे पहले आपको जो है, ये मान लेते हैं आपकी खतियानी प्रॉपर्टी है, रसीद जो है, अब खतियान मान लेते हैं इन दोनों के नाम पे है, या ये दोनों उत्तराधिकारी हैं, और रसीद ये कटा लिए हैं। तो पहले तो यहाँ पर अब आपको अगर रसीद कटाना है तो इनके नाम को हटाना होगा, इनके नाम को रद्द करवाना होगा। तो पहले तो इसके रसीद को जो है गलत साबित करना होगा, फर्जी साबित करना होगा, और इसको रद्द करवाना होगा। और इसके लिए जो है आप यानी मजिस्ट्रेट के पास जो है, या जिला कलेक्टर के पास हो, या एडीएम कोर्ट में हो, ठीक है, आप वहां पर केस फाइल करके, यानी आप कह सकते हैं ना, जिनको राजस्व का यहाँ पर जो है राजस्व का विभाग है और वो उस विभाग के अधिकारी हैं, उस पर वो सुनवाई करते हैं, वो अनुमंडल में हो, अंचल में हो, या जिला में हो, वहां से पहले आपको ये रसीद तो रद्द करवाना होगा। यानी ये जो आप कह सकते हैं गलत तरीके से कटाया गया है, यानी इसको जिला कलेक्टर के पास से रद्द करवा दिए कि देखें इसके पास कोई कागजात नहीं है, गलत तरीके से कटा दिया, मेरे पास कागजात है, ये अपना कागजात दिखाए, किस आधार पर ये रसीद कटा लिया है। तो अगर उसका रसीद रद्द हो जाता है तो फिर आपके नाम से जो है वो जमीन का रसीद वो कट जाएगा। अब उसके बाद अगर आपके नाम से अगर कट गया जमीन का रसीद, तब फिर अगर जो अवैध कब्जा है वो भी आप आसानी से खाली करवा पाएंगे। अब तो सामने वाला का कहीं नाम भी नहीं है, उसका तो रसीद भी रद्द हो गया, उसके पास तो कोई कागजात भी नहीं है, तो अब उसको अवैध कब्जा जो अगर फिर भी वो किए हुए है तो अब उसको खाली करना पड़ेगा। यानी हो सकता है वो व्यक्ति भी एक तरह से आपसे लड़ने को तैयार है ना, मारपीट पे अगर उतारू हो जाता है वो, तो उस केस में फिर आपको जो है कहीं ना कहीं कोर्ट का सहारा कब्जा खाली कराने के लिए भी लिया जा सकता है। सवाल है कि मेरा एक जमीन बिहार सरकार जो है वो कर दिया गया है, पुराने सर्वे में वो जमीन जो है पूर्वजों ने खरीदा था, क्या होगा? आज के टाइम में कब्जा हमारे पास है। देखें, सबसे बड़ी बात है कब्जा बरकरार है, और उसके बाद यानी ये ठीक है आपके पास रहना चाहिए, यहाँ पर पुराना कागजात ये भी बरकरार रहना चाहिए। तो चले पुराना कागजात भी जो है वो है। अब इसी को आधार मानते हुए
यानी सिविल अपील में जाएंगे, ठीक है, अपील में जाएंगे और वहां पर पुराना कागजात के आधार पर जो है कब्जा भी है, नया कागजात को जो है जो गलत तरीके से तैयार किया गया है, यानी आप कह सकते हैं जो राज्य सरकार के नाम से हो गया है, उस पर दावा करेंगे कि आखिर ये कैसे हुआ। ये तभी संभव है जब लोग अपने निजी जमीन को, किसी का भी निजी जमीन है वो एक तरह से सरकार को देते हैं, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, और उसके बाद सरकार से मुआवजा प्राप्त करते हैं, तभी वो सरकार आपका निजी जमीन जो है वो सरकार के नाम से चढ़ जाता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।